राम राम भाई सभी को। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज मैं विराटनगर की कहानी आपको बता रही हूँ, भाग 3। क्यों एक भाग में मैं बताती तो वो बहुत बड़ी कहानी हो जाती और आप लोग को सुनने में बड़ी परेशानी हो जाती, इसलिए इसके मन करें भाग 3। तो आज आप सुनना भाग 3 की कहानी। और विराटनगर पड़ता है, जयपुर जिले में विराटनगर पड़ता है। और वहाँ जो है पांडवों ने भी कुछ समय वहाँ बिताया था। भीम रसोइया विराटनगर महाराज का ही रसोइया रहा था। तो गैल मैंने आपको कहानी बताई थी कि राजा ने सांप से प्रवेश किया तोता में, और तोता बन के शिकारी ने पकड़ा और शिकारी ने फिर दूसरे राजा को तोता सुपुर्द किया था। तो उसने राजा से कहा था, राजा मैं विराटनगर का मैं राजा हूँ और मेरे को रानी से आप मिलवा दो, मेरी रानी को ला दो। तो उस राजा ने विराटनगर की रानी को ढूंढना चालू किया, पर वो रानी कहीं भी नहीं मिली। और उसको जैसे ही बाज उठा ले गए थे, बड़े पंखों वाले होते हैं, बड़े उनके पंजे होते हैं, बाज चील जो बोलती हैं जो। तो एक समुद्र के बीच में टापू था, वहाँ ले जाके छोड़ दिया था। वहाँ मतलब जहाज आ रहा था, पानी का जहाज, और वो जहाज भी जिस राजा का वो तोता बन के रह रहा था उसी राज्य का वो जहाज था। उन्होंने दोनों दासी को रानी को ले आए, राजा के सामने लाकर उनको खड़ा किया। तो उन्होंने पूछे, भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये ऐसे ऐसे वहाँ टापू पे थे और इन्होंने ऐसे जाला दिया, हम इनको बचा के लेके आए और ये बेचारी गरीब है तो इसलिए हम इनको बचा लिया है। तो बोले चलो ठीक है, आज इनको महल में रहने दो, इनको रुकने के लिए स्थान दो और सुबह ये अपना चल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, सुबह हम चले जाएंगे। फिर रानी ने सोची, भाई और कहाँ जाएंगे हम, यहाँ कम से कम सुरक्षित है, कोई हमें मार नहीं सकता, कहीं हमें भटकना नहीं पड़ेगा। उसने रानी ने एक लेटर भिजवाया राजा के पास कि महाराज हमें जो है आपका यहाँ ही मतलब जो है रहने दें, हम आपका यहाँ दासी बन के काम करेंगे। कि रानी ने ये नहीं बताया था कि मैं फलाने राजा की रानी हूँ, भाई यहाँ हम जो है आपके दासी बन के काम करेंगे। तो राजा ने सोची चलो मुझे एक दासी को भी निकालना था और ये बयाना भी हो गया, इनको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो उन्होंने उनको रख लिया। रखने के बाद वो काम करती रही कुछ समय। मतलब जो है राजा की जो बहन का जेवर था, चूड़ी उड़ी थी, पुरानी दासी ने वो लकोने के बाद उसने सोचा, भाई ये जो मेरे घर में आई है उसके बाद हमारे यहाँ नुकसान ही नुकसान होता है, तो ये दोनों मतलब जो है अशुभ हैं और इनको यहाँ से निकालना चाहिए। तो मैं इनको यहाँ से निकालूंगा। तो उनको बुलाया, भाई आप कहीं भी जाएं, यहाँ से आप जाएं, आप जब से आए हो हमारे राज्य पे विपत्ति आई है, उधर लड़ाई हो गई थी तो लड़ाई में भी हम हार गए और ये ऐसे मेरी बहन का जीवर भी चला गया। तो आप जिस दिन से आप यहाँ आए हो तो हमारे विपत्ति आई है, आप यहाँ से जाएं। तो वो चल दी कि ठीक है महाराज, हाथ जोड़ के लो है महाराज, ठीक है हम जा रहे हैं। तो जैसे ही वो गई तो उसका जो पहरेदार था उस पर निकलते हैं अपने राज्य से, और उनका जो राजा का जो पहरेदार था उसने पुरानी दासी को किसी से बात करते देख लिया। अगले कंगन तो मैंने चुराए और नाम उनको लगा दिया, तो इसलिए मेरा काम हो गया और मैं यहाँ से हमेशा रोज़ चोरी करती रहती हूँ, मेरा नाम भी नहीं होता है। तो उसने ला के राजा के सामने पेश कराया। अब महाराज असली चोर तो ये पुरानी दासी है आपकी, इसने उसकी चूड़ियाँ उठाई, इसने और भी काफ़ी चोरियाँ करी हैं, हमेशा चोरियाँ करती रही है। तो राजा का बड़ा दुख होया मन में
और उसने कहा भाई जाओ आप, वो लेडीज़ कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई हैं, उनको आप वापसी बुला के ले आओ। तो वापसी बुला के लेके आए, तो वो थोड़ी सी दूरी गए थे, तो उनके जो राजाओं के जो पहरेदार थे वो उनको ले आए, लाकर फिर महल में छोड़ दी। तो उन्होंने कहा भाई माफ़ी मांगी कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप न चोरी नहीं करी, चोरी तो हमारे इस पुरानी दासी ने चोरी करी, और मैं मतलब जो है मैंने चोरी नहीं करी। इतनी देर में उस तोता पे उसकी नज़र पड़ जाती है, तोता की रानी पर नज़र पड़ जाती है। तो तोता पिंजरे में ही मतलब जो है फड़फड़ाहट करता है, कभी पंजा मारता है, कभी अपने पंख उड़ाता है, कभी चोंच मारता है। तो राजा ने कही भाई कैसे, क्यों तू ऐसे कर रहे हैं? तो उसने फिर अपनी भाषा में बोल के कहा कि महाराज ये मेरी रानी है, और विराट नगर की ये रानी है, और यही मेरी रानी है। तो उसने तोता को बाहर निकाला और रानी के हिसाब से उसको वस्त्र दिया, और रानी को महल में जो है अच्छा उनको कमरा दिया रहने के लिए। दासी उसके साथ थी, दासी को भी वस्त्र दिया पहनने के लिए, और एक कमरे में राजा और रानी, तोता और रानी कमरे में रात गुजारी उनमें। तो तोता ने अपनी सारी बातें बताई, अब भाई ऐसी ऐसी है। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ आपकी मदद? तो उसने कहा मेरी मदद ये कर सकती है, राजा को राजी कर, और राजा अपनी लड़की का स्वयंवर रचाए, और वो माला उसी के गले में डाले जो अपना शरीर, अपना प्राण किसी दूसरे जीव में प्राण दे सके, उसका मैं माला डालूंगी। शिशुपाल को इसमें स्वयंवर में बुलाए। तो उसने सवेरे राजा से बात बताई है कि भाई मेरे पति इस तरीके से जीवित हो सकते, मेरे पति के प्राण शिशुपाल में है, हमारे मंत्री में, और आप अपनी लड़की का स्वयंवर रचाएं और सभी राजाओं को बुलाएं, शिशुपाल को भी उसमें आप बुलाएं। राजा भी उस बात से एग्री हो गया। कहा भाई चलो एक राजा दूसरे राजा की मदद करता है। तो उसने स्वयंवर रचा दिया और सभी राजाओं को न्योता दे दिया, और शिशुपाल को बुलवा लिया। तो शिशुपाल भी आ गया। तो जैसे ही सब सभा में बैठ गए, और कुछ समय बाद जो है राजकुमारी माला लेके आ गई। तो सब ये सोच रहे थे हमारा गले में डालेंगे, पर अचानक ही एक औरत अपना बच्चे को लेके आ जाती है। अब महाराज मेरा बच्चा मर गया, इसमें प्राण दो, जो इसको जीवित करो आप, नहीं तो आप हमारा राजा नहीं हो। तो सोची समझी सारी बात थी। तो अब उसने कई और लोगों भाई तुम राजा की लड़की की तो शादी हो रही है, तुम बीच में ऐसी बातें कर रहे हो, आप जाइए यहाँ से। तो कहते नहीं। तो राजा कहता है नहीं, इनको आने दो। तो वो आ जाता है, बच्चे को सुला देते हैं। सुलाने के बाद राजा कहता है बताइए। तो वो कहता है मेरा लड़का ऐसे था, इसका प्राण चले गए, और मेरे बच्चे को जीवित करो, मुझे नहीं पता, मेरा एक ही बच्चा है, इसको जीवित करो महाराज, अगर आप कर सकते हो, और नहीं तो आप हमारे राजा, किसी योग्य राजा हमारे नहीं। तो उसने कही भाई चलो मैं कैसे जीवित कर सकता हूँ। फिर उसने घोषणा कर दी भाई सुन लो आप सभी बैठे हो, जो इस बच्चे में प्राण अपना डालेगा वही मेरी लड़की का योग्य पति होगा, उसी को गला में माला डालेगा। तो सारे राजकुमार पीछे हट गए, पर शिशुपाल को ये विद्या आती थी। शिशुपाल खड़े होगी कही कि महाराज मैं मतलब ये कर सकता हूँ, इस बच्चा को जीवित मैं कर सकता हूँ। तो बोले हाँ करो जीवित। तो वो जीवित करने लग गया, मंत्र पढ़ने लग गया। तो उधर वो तोता उल्टा मंत्र पढ़ने लग गया। तो फिर बात नहीं बनी, तो शिशुपाल ने अपना प्राण उस बच्चे में दे दिया। फिर राजा ने तोते की जोड़ी छोड़ दी और अपना प्राण अपनी जो उसकी जो शिशुपाल की जो देह थी कि वो थी राजा की, और तो उसमें प्रवेश कर गया। उसमें प्रवेश करते वो शिशुपाल बच्चे में प्रवेश कर गया, वो उसमें प्रवेश कर गया। जब फिर राजा ने कही अब भाई ये हमारी चाल थी, तो उसी समय फिर राजा बोलता है कि महाराज यही मेरा दोषी है, इसको दंड दो, क्यों बच्चा तो पहले से भी मरा हुआ था,
और इसने इसमें प्राण डाले हैं, पर इसको आइंदा ऐसी शिक्षा दो कि ये बड़ा होकर ऐसी हरकतें ना करें। तो इसलिए जो महाराज फिर दूसरे महाराज की मदद लेकर अपनी उल्टी जूनी में आया और फिर उसने विराटनगर का राज्य संभाला और रानी दासी राजा वापसी विराटनगर लौटे और उसने फिर अपना राज्य संभाला। तो ये तीसरी कहानी का अंत है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को विराटनगर की ये कहानी सुनाई है और भाई इसको सुनना पूरी कहानी को। जो राजस्थान के हो तो बच्चों को भी बताना, बाहर के हो तो भी कभी विराटनगर जयपुर के नज़दीक पड़ता है, जयपुर आना हो तो विराटनगर के किला भी देखना, वहाँ की जगह भी देखना। महादेव जी के मंदिर हैं, हनुमान जी का भी मंदिर है, तो बहुत अच्छी सुंदर जगह है, पहाड़ियों के बीच में जगह है। तो कभी आप लोगों को मौका मिले जयपुर आने के लिए तो विराटनगर ज़्यादा दूर नहीं है, इस जगह को ज़रूर देखें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ऐसे ही मैं कहानी डालती रहूँगी और आप लोग सुनते रहना। जय श्री श्याम।